बाइबल में आग और अंधकार के प्रतीक हैं। आग शुद्ध करने और उजागर करने का प्रतीक है। वह उस समय की पीड़ा है जब सच्चाई सामने आती है। अंधकार वह स्थिति है जब आत्मा सत्य को देखने से इनकार करती है। पर मैं चाहता हूं कि तुम जानो, जब तक सांस है तब तक प्रकाश का निमंत्रण बना रहता है। मेरे बच्चों, मैंने कहा था, मैं संसार का प्रकाश हूं। जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में न चलेगा, बल्कि जीवन का प्रकाश पाएगा। यह शिक्षा नरक के भय से भागने की नहीं, बल्कि प्रेम के प्रकाश में चलने की पुकार है। इसलिए जब तुम लूका की कथा या मेरे वचनों को पढ़ते हो तो उनका अर्थ यह लो। जो प्रेम को अस्वीकार करता है वह स्वेच्छा से उस स्थान में चला जाता है जहां प्रेम नहीं है। लेकिन जो पश्चाताप करता है, जो नम्र होकर कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर, उसके लिए प्रकाश का द्वार खुला है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि परमेश्वर किसी को भी नाश के लिए नहीं बनाता। बाइबल कहती है, परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। जो अंधकार में पहुंचते हैं वे इसलिए नहीं पहुंचते कि किसी ने उन्हें धकेला। वे वहां पहुंचते हैं क्योंकि उन्होंने बार बार उस हाथ को ठुकराया जो उन्हें उठाने के लिए बढ़ाया गया था। लोग नरक में नहीं जाते क्योंकि उन्होंने गलती की। वे वहां जाते हैं क्योंकि उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया। हर आत्मा गलती करती है, हर कोई गिरता है। पर जब तुम गिरते हो और कहते हो, प्रभु मुझ पर दया कर, तब तुम्हें उठाने के लिए मैं वहीं हूं। पर जब कोई कहता है, मुझे तेरी जरूरत नहीं, तब वह स्वयं उस प्रकाश से दूर चला जाता है जहां जीवन है। बाइबल में कहा गया है, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। यह क्रोध मनुष्य की तरह क्रोध नहीं है, यह न्याय का परिणाम है। जब कोई आत्मा अपने सृजनहार से अलग हो जाती है तो वह उसी न्याय का अनुभव करती है जो पाप अपने आप लाता है। पाप केवल नियम तोड़ना नहीं है, पाप वह दीवार है जो आत्मा और परमेश्वर के बीच खड़ी हो जाती है। जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम घृणा करते हो, जब तुम लोभ और ईर्ष्या में जीते हो, तो तुम उस प्रकाश से मुंह मोड़ते हो जो तुम्हें जीवन देता है।